Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा जो सुझाव प्रस्तावित किए गए उनके बारे में डिस्कस किया था और फाइनली हमें ये पता चला कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। हालांकि हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इस प्रकृति को हम तब पढ़ेंगे जब हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। लेकिन ये तरंग सिद्धांत भी कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं करता है, जो हम 13th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में। उसमें हमने ये देखा था कि प्रकाश का ये जो तरंग सिद्धांत है या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं करता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने प्रकाश की एक नई प्रकृति की बात करी थी, जिसे हमने प्रकाश की कणीय प्रकृति या फोटोन प्रकृति कहा था। इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा इस कि प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन और न्यूटन का कणिका सिद्धांत एक नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है। अगर अभी तक आपने ये 13th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आराम से देख लीजिए और पूरे चैप्टर को समझ लीजिए। आज के इस सेशन में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत और तरंगाग्र के बारे में। पूरे चैप्टर में हम केवल 3 ही घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, और इन घटनाओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर। तो हम इस चैप्टर में प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर इन्हीं घटनाओं को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती क्या है, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में किस प्रकार से उत्सर्जित होता है और ये तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही हम द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ये द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा या प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है या नहीं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन प्रकाश की तरंग प्रकृति के साथ। हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत एवं तरंगाग्र। जिसे हम कहते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी एंड वेव फ्रंट। तो देखिए, हाइगेन का तरंग सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। जी हाँ, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब ऐसी तरंगे जिनमें कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। 11th क्लास के 9th चैप्टर में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग बेसिकली क्या होती है। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है और किसी भी प्रकाश स्रोत से एक सिंगल तरंग उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि तरंगाग्र के रूप में तरंगे उत्सर्जित होती है। तो बेसिकली तरंगाग्र क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्थिर जल है, जैसे तालाब में पानी स्थिर अवस्था में है और उस पे हम एक पत्थर डाल देते हैं। तो जब तालाब के स्थिर पानी में पत्थर डाला जाता है तो उस पत्थर डालने की जगह से तरंगे बाहर की ओर गति करने लगती है, हर दिशा में बाहर की ओर गति करने लगती है, चारों दिशाओं में, और उस तालाब के सरफेस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु ऑसिलेट करता है, कंपन करता है। अगर हम उसका एक फोटोग्राफ लें तो हमें क्या मिलता है, हमें सर्कुलर रिंग्स देखने को मिलती है, वृत्ताकार रिंग देखने को मिलती है। उसमें प्रत्येक वृत्ताकार रिंग की अगर बात करें, किसी एक वृत्ताकार रिंग की बात करें तो उस पूरी वृत्ताकार रिंग में उपस्थित प्रत्येक कण जो है वो पत्थर के डालने की जगह से समान दूरी पर उपस्थित होता है और सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो पूरा का पूरा एक सर्कल जो है, पूरी की पूरी एक वृत्ताकार रिंग जो है, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो बेसिकली तरंगाग्र क्या होता है, किसी भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत उपस्थित ऐसा
तल जिसमें उपस्थित समस्त बिंदु या समस्त कण समान कला में कंपन करते हैं उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। समझ लेते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि स्थिर पानी में हमने कोई पत्थर डाला, तो स्थिर पानी में पत्थर, यहाँ पे मैंने पत्थर डाला और पत्थर डालने से सर्कुलर रिंग्स जो है वो बाहर की ओर निकलती है। अब रिंग दो तरह से है, अप एंड डाउन मोशन करके निकलती है। तो जो अप है उसको मैं पूरी लाइन से बना देता हूँ, इस प्रकार से सर्कल बनते हैं, ठीक है। और डॉटेड लाइन का मतलब है कि डाउन, फिर पूरी लाइन का मतलब है अप और डॉटेड लाइन का मतलब है डाउन। तो हम ये देखते हैं कि जब हमने स्थिर पानी में पत्थर डाला तो इस पत्थर डालने से सर्कल के रूप में ये तरंगे आगे बढ़ती हैं। किसी एक सर्कल की मैं बात करूँ, इस वाले सर्कल की बात करूँ, तो इस सर्कल में जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे बिंदु इस इम्पैक्ट वाले पॉइंट से समान दूरी पर होंगे। ये वाले बिंदु की यहाँ से दूरी, ये वाले बिंदु की यहाँ से दूरी, ये वाले बिंदु की यहाँ से दूरी समान होगी और इस पूरे सर्कल में उपस्थित प्रत्येक बिंदु एक साथ कंपन करते हैं। मतलब या तो ये एक साथ ऊपर आते हैं या एक साथ क्या जाते हैं, नीचे। यानी प्रत्येक बिंदु इस सर्कल में समान कला में कंपन करता है और समान कला में कंपन करने वाले इस बिंदुओं के बिंदु पथ को ही या इस तल को ही हम तरंगाग्र कहते हैं। और हमेशा प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में ही उत्सर्जित होता है। यहाँ तो हम समतल तरंगाग्र, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो वृत्ताकार तरंगाग्र प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पास दो ही डायमेंशन में मोशन हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, ऊंचाई में तो आती नहीं। तो यहाँ पे तरंगाग्र की क्या डेफिनेशन आएगी, तरंगाग्र बेसिकली तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। यहाँ पे ये तरंग इस प्रकार से मूव कर रही होती है हर संभव दिशा में, इस प्रकार से ये तरंगे मूव कर रही होती है। तो तरंगाग्र बेसिकली वो पॉइंट है या वो तल है जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे आप, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको और आगे समझते हैं। तो तरंगाग्र की क्या डेफिनेशन आएगी गाइस, यहाँ से मैं तरंगाग्र की डेफिनेशन दे देता हूँ। तरंगाग्र वेव फ्रंट, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत वह तल जिसमें स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं। समान कला से मेरा मतलब है फेस, समान कला में कंपन करता है, उस तल को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ऐसा तल जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करता है। एक पूरे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो उस सर्कल में उपस्थित प्रत्येक बिंदु या तो एक साथ ऊपर है या एक साथ क्या जाते हैं, नीचे, मतलब समान कला में है। तो समान कला में कंपन करते हुए कणों के बिंदु या समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं के बिंदु पथ को भी हम तरंगाग्र कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, इसकी दूसरी डेफिनेशन आएगी समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, समान कला में जो कण होते हैं उन कणों के या उन बिंदुओं के बिंदु पथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ में मैं लिखा दूँ कि तरंगाग्र के लंबवत हमेशा तरंग संचरित होती है, मतलब तरंगाग्र के लंबवत दिशा में तरंग संचरित होती है। तो तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है, तरंगाग्र के लंबवत होती है, लंबवत दिशा में होती है। तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होती है। अगर तरंगाग्र
इस तरह से है तो तरंग संचरण की दिशा जो है वो इसके लंबवत होगी इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो तरंग संचरण हमेशा ही तरंगाग्र की लंबवत दिशा में होता है। इसके अतिरिक्त तरंगाग्र जिस स्पीड से मूव करता है, जिस चाल से या जिस वेग से मूव करता है, उसे हम तरंग का वेग या तरंग की चाल कहते हैं। तो तरंगाग्र जिस वेग से गति करता है उसे तरंग का वेग कहते हैं, उसे तरंग का वेग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश हमेशा तरंगाग्र के रूप में ही उत्सर्जित होता है। तरंगाग्र बेसिकली ऐसा तल है जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण या बिंदु समान कला में कंपन करता है, या फिर समान कला में कंपन करने वाले बिंदु के बिंदु पथ को हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंग हमेशा तरंगाग्र के लंबवत दिशा में ही संचरित होती है और जिस स्पीड से तरंगाग्र मूव करता है वही तरंग की स्पीड होती है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये तरंगाग्र बेसिकली कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो तरंगाग्र हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 प्रकार के दे रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। हम बात करते हैं तरंगाग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट्स। तरंगाग्र के प्रकार। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 प्रकार के तरंगाग्र दे रखे हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेवफ्रंट। देखिए, तरंगाग्र का आकार बेसिकली निर्भर करता है प्रकाश स्रोत पर या प्रकाश स्रोत के आकार पर। गोलीय तरंगाग्र कब उत्सर्जित होता है? अगर हमारे पास प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत है तो बिंदु स्रोत से तरंगाग्र सदैव गोलीय रूप में निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु स्रोत है जो हवा में उपस्थित है, या कोई बल्ब है, तो बल्ब से तरंगे हर संभव दिशा में निकलती है, चौतरफा निकलती है, तो उससे हमेशा तरंगाग्र एक गोले के रूप में निकलता है और वो गोला धीरे धीरे क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। तो यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत दे रखा है तो उससे जो तरंगाग्र उत्सर्जित होता है वो गोले के आकार का होता है, मतलब गोलीय होता है, और उसी तरंगाग्र को हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे? यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है, यदि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स है, तो इससे उत्सर्जित तरंगाग्र, इससे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। देखिए, हमारे पास अगर प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत दे रखा है, बिंदु स्रोत से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हम एक बिंदु स्रोत मान लेते हैं S, ठीक है, और ये स्पेस में है, ये बोर्ड पे नहीं स्पेस में है, तो इससे तरंगे हर संभव दिशा में निकलेगी, लंबाई के अनुदिश में निकलेगी, चौड़ाई के अनुदिश में निकलेगी और ऊंचाई के अनुदिश भी निकलेगी। तो इससे जो तरंगाग्र बनेगा वो गोले के आकार का बनेगा, तो उसे अपन गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। किस प्रकार के तरंगाग्र इससे उत्सर्जित होगा? गोले जैसा तरंगाग्र। इस प्रकार से इसमें गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। यहाँ पे मैं वृत्त बना रहा हूँ, लेकिन ये वृत्त नहीं है गाइस, क्योंकि बोर्ड पे मैं गोला नहीं बना सकता, गोला बनाऊंगा तो भी वो वृत्त जैसा ही दिखेगा। तो जो भी बिंदु स्रोत हमारे पास प्रकाश स्रोत तक बिंदु स्रोत होता है, उस स्थिति में हमेशा ही इससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। अब गोलीय तरंगाग्र में अगर हम बात करें कि तरंग संचरण की दिशा, तो तरंग संचरण की दिशा हमेशा ही तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर अगर तरंग संचरण की दिशा निकालनी है तो ये इस पे लंबवत मैं लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे तरंग इस दिशा में जा रही होगी। इस बिंदु पर निकालनी तो इस पे लंब डाल दूंगा, इस प्रकार तरंग संचरित हो रही होगी, ठीक है। तो तरंग संचरण की जो दिशा है वो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, कुछ इस प्रकार से। ये कहलाता है गोलीय तरंगाग्र।
तो गोलीय तरंगाग्र बेसिकली किस प्रकार से, जब भी हमारे पास प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत हो तो उससे हमेशा गोला बनता है और वो गोला धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसमें तरंगें उत्सर्जित होती है। इस प्रकार के तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ये गोला बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, इस तरह से एक गोले के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। इसे हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं, वो है बेलनाकार तरंगाग्र। इसको रफ कर देता हूँ। दूसरे हम डिस्कस करते हैं बेलनाकार तरंगाग्र के बारे में। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखिए, अगर प्रकाश स्रोत हमारे पास एक छड़ के रूप में है, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, तो अगर प्रकाश स्रोत इस तरह छड़ के रूप में है, ट्यूबलाइट के फॉर्म में है, तो इससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि सिलेंडर के रूप में तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका डायग्राम देखते हैं क्या आएगा। यदि प्रकाश स्रोत किसी छड़ के रूप में है, किसी छड़ के रूप में है, तो इससे उत्सर्जित तरंगाग्र, इससे उत्सर्जित तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, समझिए। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश स्रोत दे रखा है जो इस तरह छड़ के रूप में है। ठीक है, तो अगर ये प्रकाश स्रोत छड़ के रूप में दे रखा है तो इससे किस प्रकार का तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, इससे बेलनाकार तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। मतलब इसमें जो तरंगाग्र बनेगा वो बेलन के रूप में बड़ा होता जाएगा। तो बेलन के रूप में किस प्रकार से, पहले हमें छोटा बेलन प्राप्त होगा, फिर ये बेलन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। मतलब प्रकाश जो है वो इस बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें तरंग संचरण जो है वो इस तरंगाग्र के लंबवत दिशा में ही होगा। तो तरंग संचरण की दिशा में बना देता हूँ। तरंग संचरण की दिशा जो है वो इसके लंबवत ही होगी। किसी भी बिंदु पे तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत दिशा में होगी। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट या प्रकाश स्रोत एक छड़ के रूप में दे रखा हो तो इससे तरंगाग्र बेलन के रूप में उत्सर्जित होता है। वो बेलन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट है, तो इस ट्यूबलाइट से, ये प्रकाश स्रोत एस, ट्यूबलाइट से जो उत्सर्जित तरंगाग्र होता है वो बेलन के रूप में धीरे धीरे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और तरंगे उसी तरह से आगे ट्रैवल करती है। इस प्रकार के तरंगाग्र को हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तीसरे प्रकार के तरंगाग्र की हम बात कर लेते हैं जो है समतल तरंगाग्र। तो इसको भी अपन कर देते हैं रफ। चलिए थर्ड हम पढ़ लेते हैं समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। देखिए, अगर प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो लेकिन बहुत ज्यादा दूरी पर हो, उस स्थिति में उससे उत्सर्जित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो तथा अधिक दूरी पर उपस्थित हो, अधिक दूरी पर स्थित हो, तो इससे उत्सर्जित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। समझते हैं इसको। दो कंडीशन इसमें मैंने लिखी कि एक तो प्रकाश स्रोत जो है वो बिंदु स्रोत होना चाहिए और दूसरा ये अधिक दूरी पर उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है
कि बिंदु स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय प्रकृति का होता है। इससे जस्ट पहले आपने ये पढ़ा, गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, जिसमें प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत होता है, लेकिन अगर वो बिंदु स्रोत बहुत ज्यादा दूरी पर हो तो उससे उत्सर्जित समतल प्रकृति का हो जाता है, इसलिए उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बिंदु स्रोत है S, तो इससे उत्सर्जित तरंगाग्र किस प्रकार का होगा, इससे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय प्रकृति का होगा। तो इससे गोले बनेंगे छोटे छोटे, इस प्रकार से गोला बनेगा, फिर इसमें ये गोला धीरे धीरे क्या होता जाएगा गाइस, बड़ा होता जाएगा। तो इधर भी बनेगा, मैं इधर वाला पोर्शन नहीं बना रहा हूँ, ये गोला धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा इस प्रकार से। पूरा गोला मैं नहीं बना रहा हूँ, केवल छोटे छोटे मैं पार्ट बना रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये ज्यादा गोल है, फिर इसकी गोलाई धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और जब ये ज्यादा दूरी पर ट्रैवल करेगा तो इसकी गोलाई इतनी कम हो जाएगी कि ये सीधा हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो क्या देखते हैं कि बिंदु स्रोत है तो इससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है, लेकिन अगर बिंदु स्रोत बहुत ज्यादा दूरी है तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी गोलाई घटती जाएगी और ये धीरे धीरे सीधा होने लगेगा और अंततः सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार के तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। यानी समतल तरंगाग्र किस प्रकार का दिखता है, समतल जैसा दिखता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब बिंदु स्रोत हो और बिंदु स्रोत बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तो इससे उत्सर्जित गोलीय तरंगाग्र की गोलाई धीरे धीरे कम होती जाती है और वो क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, और इससे हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। और इस समतल तरंगाग्र में तरंग संचरण की दिशा वही होगी, इस समतल तरंगाग्र के लंबवत दिशा में तरंग क्या कर रही होगी, गति कर रही होगी। तो इसे हम कहते हैं समतल तरंगाग्र। क्लियर है गाइस? तो हमने यहाँ पे 3 तरह के तरंगाग्र के बारे में डिस्कस किया, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। क्लियर? हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऐसा तल होता है जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करते हैं, या तो एक साथ अप या एक साथ डाउन। 3 प्रकार के हमारे सिलेबस में तरंगाग्र दे रखे हैं। एक गोलीय तरंगाग्र, बिंदु स्रोत है तो उससे तरंगाग्र गोले के रूप में उत्सर्जित होता है। अगर छड़ के रूप में हमारे पास प्रकाश स्रोत है तो उससे बेलन के रूप में तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। और अगर हमारे पास बिंदु स्रोत है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र समतल प्रकृति का होता है, कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। समतल तरंगाग्र जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और तरंग संचरण की दिशा इस तरंगाग्र की क्या होगी, लंबवत होगी। क्लियर है गाइस? तो ये समतल तरंगाग्र कहलाता है। ये सिचुएशन किस प्रकार से हो सकती है, जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक बिंदु प्रकाश स्रोत है और अत्यधिक दूरी पर उपस्थित है, तो सूर्य से उत्सर्जित होने वाले तरंगाग्र समतल प्रकृति के होते हैं। तो हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे तरंगाग्र के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम मेनली किसकी बात करेंगे, समतल तरंगाग्र की बात करेंगे, क्योंकि हम प्रकाश जो है वो सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं मेनली, और सूर्य एक बिंदु स्रोत है और अत्यधिक दूरी पर उपस्थित है, इसलिए उससे उत्सर्जित तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र मान सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।